गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। मैं अपने कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था जहां हमने रिकॉर्डिंग की अपनी, तो मैंने देखा कि सेट पैटर्न बन गया हमारा स्टार्ट करने का। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस अनदर सेशन और रीड बुक्स विद मी। हम एक बड़ी पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ये अपने आप ही स्क्रिप्ट बन जाती है और अपने आप ही सब काम होने लग जाते हैं। बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो किताब बहुत पावरफुल है और ये प्रोसेस भी बहुत अच्छी है, जिससे के अंदर हम एक बुक पढ़ रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम समझें। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आती है ना, किताब अप्लाई नहीं करते। आई मीट लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने कहते हैं हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन द वे यू एक्सप्लेन तो उससे क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। तो एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं किसी चीज़ की तो उससे क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है, और क्लैरिटी होगी तभी हम उसको अप्लाई करके उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज हम डे 39 पर हैं, यानी कि 38 डेज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की प्लेलिस्ट के अंदर। हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैनेज योर एनवायरनमेंट। इसके अंदर ऑथर बता रहे हैं कि जब तक आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, बिकॉज एनवायरनमेंट से हमारी सोच बनती है और हमारी सोच से ही हमारी लाइफ बनती है। तो अभी तक ये बता रहे थे कि कैसे आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव लोगों की संगति में रहो, और एग्जांपल्स दिए उन्होंने दो लोगों के कि ऑफिस के बाद जो लोग, मतलब 9 to 6 ऑफिस है, लेकिन 6 PM to 9 AM तक जो वो लाइफ जी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनका अगले दिन ऑफिस की परफॉर्मेंस पे भी जबरदस्त आता है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एवरी फार्मर इन द कॉर्न बेल्ट knows that if he puts plenty of fertilizers with his corn, he is going to get a bigger yield. Thinking too much, be given additional nourishment if we want to get better results. थिंकिंग टू, TOO2 लिखा हुआ है यहाँ पे। वो कह रहे हैं भी जो कॉर्न बोते हैं उनको पता है अगर मैं फर्टिलाइजर दूंगा तो मेरी फसल ज़्यादा होगी। तो कह रहे भी जो थिंकिंग है उसको भी एक एडिशनल नरिशमेंट की जरूरत होती है, जैसे कॉर्न की बीज को होती है, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। माई वाइफ एंड आई along with 5 other couples spent a wonderful evening last month as guests of a department store executive and his wife. My wife and I lingered just a little longer than the others, so I had a chance to ask our host, whom I know well, a question that had been in my mind all evening. This was really a wonderful evening, I said. ये किसी फ्रेंड के यहाँ डिनर पे गए 4-5 कपल्स के साथ, तो सब वो कपल्स डिनर करके चले गए, ये रुक गए, उनकी वाइफ अथर और उसकी वाइफ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा उससे, जो होस्ट से। क्या पूछा? This was a really wonderful evening, I said, but I am puzzled about one thing. I had expected to meet mainly other retailing executives here tonight, but your guests all represented different fields. There was a writer, a doctor, an engineer, an accountant, and a teacher. कि भी मैं, आप जिस सेल्स एग्जीक्यूटिव फील्ड से हैं, मुझे लगा आपके फ्रेंड्स उसी फील्ड के होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। तो ये क्या अलग अलग डिपार्टमेंट फील्ड के लोग कैसे थे आज आपके फ्रेंड्स? ही स्माइल्ड एंड सेड, वेल, we often do entertain we often do entertain retailing people, but Helen and I find it's very refreshing to mix with people who do something else for a living. I'm afraid if we confined our entertaining to people who have only interests similar to our own, we would find ourselves in the old well known rut. कहते हैं हम रिटेलिंग, जो हमारा फील्ड है, उस फील्ड के लोगों को भी एंटरटेन करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को अगर हम एंटरटेन करते रहेंगे तो हम पुराने रट में फंसे रहेंगे। तो हम नए लोगों को जब मिलते हैं तो हमारी सोच नहीं बनती है। बिसाइड्स ही वेंट ऑन, पीपल आर माई बिजनेस। एवरी डे thousands of people of every occupational group imaginable visit our store. The more I can learn about other people, their ideas, interests, viewpoints, the better job I can do in giving them the merchandise and service they want and will buy. कहते हैं मेरा काम तो लोगों से डील करने का है, तो अलग अलग तरह के लोगों को डील करने से मुझे उनकी सोच के बारे में पता लगता है, मैं उनको बेटर
सर्व कर सकता हूँ। Here are a few simple do's to help make your social environment first class। अब कैसे आप अपने environment को first class बना सकते हो, फटाफट लिखिए। पहला पॉइंट है, do circulate in new groups। नए ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करें जो आपके फील्ड सेट के हैं। रिस्ट्रिक्टिंग योर सोशल एनवायरनमेंट टू द सेम स्मॉल ग्रुप प्रोड्यूसेस बोर्डम, डलनेस, डिससेटिस्फैक्शन एंड इक्वली important, remember that your success building program requires that you become an expert in understanding people. Trying to learn all there is to know about people by studying one small group is like trying to master mathematics by reading one short book. सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम एनएलपी का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं अपने कम्युनिटी में, वो सारा है ही ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। तो जब आप डिफरेंट तरह के लोगों को समझेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिकॉज एवरीवेयर वी हैव टू डील विद पीपल, एंड इफ यू कैन डील विद पीपल इफेक्टिवली, सक्सेसफुली, यू विल बी सक्सेसफुल इन वट एवर यू आर डूइंग। जो भी आप कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो गए होगे, राइट। तो कहते भी अगर आप उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करो तो ऐसा लग रहा है आप मैथमेटिक्स एक्सपर्ट होना चाहते हो लेकिन एक शॉर्ट बुक के प्रैक्टिस को करके, ऐसे नहीं होगा। मेक न्यू फ्रेंड्स, ज्वाइन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, enlarge your social orbit. Then two, variety in people like variety in anything else adds spice to your life and gives it a broader dimension. It's good mind food. अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग आइडियाज आएंगे, आपके माइंड में एक वैरायटी का सो कॉल्ड फूड जाएगा जो थॉट्स के फॉर्म में आता है। सेकेंड पॉइंट, डू सेलेक्ट फ्रेंड्स हु हैव व्यूज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। दोबारा पढ़ो, वो कह रहे ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ जिनके व्यू पॉइंट तुमसे अलग आए। बताओ, इन दिस मॉडर्न एज द नैरो इंडिविजुअल हैज नॉट मच फ्यूचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजिशंस ऑफ इंपॉर्टेंस gravitate to person who is able to see both sides। आप सिर्फ अपने नजरिए से अगर चलते रहेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपको दोनों तरह के नजरिए देखने हैं। इफ यू आर अ रिपब्लिकन, मेक श्योर यू हैव सम फ्रेंड्स हु आर डेमोक्रेट्स एंड वाइस वर्सा। गेट टू नो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स, एसोसिएट विद अपोजिट्स, बट जस्ट बी श्योर दे आर पर्सन्स विद रियल पोटेंशियल। तो आप बिलीव करें कि उनके अंदर पोटेंशियल है, अलग अलग फील्ड के लोगों को आप मिलें, राइट। थर्ड पॉइंट लिखिए, डू सेलेक्ट फ्रेंड्स हु स्टैंड अबव, क्या से सुनिए, पेटी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। उन दो लोगों से दोस्ती करो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझ के रह जाते। फॉक्स हु आर मोर कंसर्न विद द स्क्वायर फुटेज ऑफ योर होम or the appliances you have or don't have than with your ideas and your conversation are inclined to be petty. Guard your psychological environment. Select friends who are interested in positive things, friends who really do want to see you succeed. Find friends who breathe encouragement into your plans and details and ideals. If you select petty thinker as your close friends, you will gradually develop into a petty thinker yourself. कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। आप जिस तरह की छोटी सोच के दोस्तों को अगर रखेंगे तो आप भी छोटी सोच के इंसान बन जाएंगे, जो यही देख रहे हैं कि तुम्हारे घर में बर्तन बड़े पुराने यार, घर बड़ा छोटा है तेरा यार, वो नेगेटिव ही फोर्स से जा रहे हैं। उन लोगों को दोस्त बनाएं जो आपके ग्रोथ के अंदर, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरें कि यस यू कैन सक्सीड। We are a poison conscious nation. Body poison, that is. Every restaurant is on guard against food poisoning. देखिए, just a couple of cases of it and his patrons won't come near his place. सही बात है, पॉइजन कॉन्शियस है ना हम सब। एक रेस्टोरेंट में अगर पॉइजन वाला फूड मिले तो उसके कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। We have got tons of laws to protect the public against hundreds of body poisons physically जो impact करते हैं। We put or should put poison on the top shelves so the kids cannot reach them। घर में कोई poisonous चीज़ है तो ऊपर रखते हैं, बच्चे ना पहुंच पाए। We go to any extreme to avoid body poison, yes or no? हम सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी में poison ना जाए, and it's good that we do।
But there is another type of poison, perhaps a little more insidious, spreading gradually, ऐसा ऐसा फैलता वो. That is called thought poison, commonly called, वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है बताऊं, गॉसिप. गॉसिपिंग क्या है? थॉट पॉइजन है. थॉट पॉइजन डिफर्स फ्रॉम बॉडी पॉइजन इन टू वेज. इट अफेक्ट्स द माइंड, नॉट द बॉडी, एंड इज मोर सटल. पता ही नहीं लगता कब वो आपके जहन में अंदर चला जाता है और अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है. द पर्सन बीइंग पॉइजन्ड यूजली डज नॉट नो इट. पता ही नहीं उसको कि मुझे पॉइजन दिया जा रहा है गॉसिप्स के थ्रू. Thought poison is subtle, but it accomplishes big things. It reduces the size of our thinking by forcing us to concentrate on petty, unimportant things. It wraps and twists our thinking about people because it is based on a distortion of facts. ये हम NLP में करेंगे. GDD एक चैप्टर है उसके अंदर, रादर फर्स्ट चैप्टर है, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन एंड डिलीशन. तो हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं फैक्ट्स को, एंड इट क्रिएट्स अ गिल्ट फीलिंग इन अस दैट शोज थ्रू व्हेन वी मीट द पर्संस वी हैव गॉसिप्ड अबाउट. अगर आप उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे और वैसी सोच बन जाएगी तो आपके माइंड में भी उनका पॉइजन इम्पैक्ट करेगा. आप लोगों के बारे में गलत बातें करना शुरू कर देंगे, वो रिफ्लेक्ट होगा. थॉट पॉइजन इज 0% राइट थिंकिंग, इट इज 100% रॉन्ग थिंकिंग. बताइए, मतलब उसमें अच्छा कुछ है ही नहीं, 0% दिया ऑथर ने उसको. एंड कॉन्ट्ररी टू लॉट्स ऑफ ओपिनियंस, वुमेन हैव नो एक्सक्लूसिव चॉइस ऑन गॉसिप. एवरी डे मैनी मेन टू लिव इन अ पार्शियली पॉइजन्ड एनवायरनमेंट. ये गॉसिप वर्ड सिर्फ लेडीज के साथ नहीं जाता, ये जेंट्स के साथ भी काम करता है. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ गॉसिप fests staged by men take place on such topics as the, क्या क्या टॉपिक्स हो रहे हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए. ऑफिस में बॉस, मैरिटल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिल्स, पॉलिटिकिंग टू गेट अहेड इन बिजनेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन बीइंग ट्रांसफर्ड, द रीजन फॉर स्पेशल फेवर्स बीइंग अवॉर्डेड टॉम, and why they brought in that new man. इस तरह की बातें हो रही हैं ऑफिस के अंदर, बॉस के अगेंस्ट, दोस्तों के अगेंस्ट. Gossiping goes something like this. Say, I just heard. No. Why? Well, it doesn't surprise me. He had it coming on to him. Of course, this is confidential. इस तरह के phrases यूज करते हैं जिससे पता लगता है कि गॉसिप है. Conversation is a big part of our psychological environment. Some conversation is healthy. It encourages you. It makes you feel like you are taking a walk in the warm sunshine of a spring day. Some conversation makes you feel like a winter. But other conversation is more like walking through a poisonous, radioactive cloud. क्या वर्ड यूज किया ऑथर ने, सोचिए. विजुअलाइजेशन इंक्रीज कर दी. It chokes you. It makes you feel ill. It turns you into a loser. तो कन्वर्सेशन अच्छे भी होते हैं, बुरी भी होते हैं. कन्वर्सेशन चाहिए, तो आप देखिए आप किस तरह की कन्वर्सेशन के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं. Gossip is just negative conversation about people, and the victim of thought poison begins to think he enjoys it. बड़ा मजा आता है लोगों को गॉसिप करने में, एक दूसरे की चुगली करने में, उसको नीचा दिखाने में. He seems to get a form of poisoned joy from talking negatively about others, not knowing that to successful people he is becoming increasingly unlikable and unreliable. आप अगर किसी के लिए गॉसिप्स कर रहे हो तो जो सक्सेसफुल होगा उनकी निगाह में आपकी वैल्यू कम होती जाएगी और आपकी एसोसिएशन उनसे दूर होती जाएगी. One of these thought poison addict walked into a conversation some friends and I were having about Benjamin Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए बात चल रही थी और उससे में एक पर्सन आया. ठीक है जी. थॉट पॉइजन एडिक्ट, क्या वर्ड यूज किया, एडिक्शन होता है जिनको शराब पीने का, उस बंदे को थॉट पॉइजन का एडिक्शन था. एज सुन एज मिस्टर किल जॉय, नाम कितना चूज किया, जॉय को किल करता है वो जो बंदा, किल जॉय.
learned the topic of our chat, he came through with choice bits about Franklin's personal life in a negative way. Perhaps it's true that Franklin was a character in some ways, and he might have made the scandal magazines had they been around in the 18th century. But the point is, Benjamin Franklin's personal life had no bearing on the discussion at hand, and I could not help being glad that we were not discussing somebody whom we knew intimately. और बेंजामिन फ्रैंकलिन की पर्सनल लाइफ के लिए वो डिस्कशन शुरू कर दिया उस बंदे ने जो नेगेटिव थिंकर था. टॉक अबाउट पीपल, यस, बट स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड. आप हर बंदे के दो, हम रिलेशनशिप मास्टर में बैलेंस पर्सपेक्टिव में क्या डिस्कस करते हैं कि यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इन एवरी पर्सन, राइट. आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो एक्सपैंड होगा, बट एवरी पॉजिटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव ऑल्सो. तो आप पॉजिटिव है और एवरी नेगेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव ऑल्सो. तो नेगेटिव से पॉजिटिव है तो आप फोकस पॉजिटिव ही क्यों नहीं कर रहे भाई, नेगेटिव ही क्यों फोकस कर रहे हो उसकी. लेट्स मेक वन पॉइंट क्लियर, ऑल कन्वर्सेशन इज नॉट गॉसिप. Bull session, shop talk, and just batting the breeze are necessary at times. They serve a good purpose when they are constructive. You can test your proneness to be a gossiper by taking this test. कहते हैं गॉसिप अच्छी है, मज़ा आता है. आप शेयर मार्केट के बारे में गॉसिप कर रहे हो, दुकानों के बारे में, शॉपिंग के बारे में, बट चेक करो कि क्या आप पॉजिटिव गॉसिपर हो. क्वेश्चन पूछो, डू आई स्प्रेड रूमर्स अबाउट अदर पीपल? Do I always have good things to say about others? Do I like to hear reports of a scandal? Do I judge others only on the basis of facts? Do I encourage others to bring their rumors to me? Do I proceed my conversation with don't tell anybody? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. बताइए मत किसी को, सिर्फ तुझे बता रहा हूँ भाई. तो ये गॉसिप है, नेगेटिव गॉसिप है. Do I keep confidential information confidential? Do I feel guilty about why I say concerning other people? बोलने के बाद गिल्टी फील कर रहे हो तो नेगेटिव बोला आपने. द राइट आंसर्स आर ऑब्वियस. मेडिटेट ऑन दिस थॉट फॉर जस्ट अ मोमेंट. टेकिंग एन एक्स एंड चॉपिंग योर नेबर्स फर्नीचर टू पीसेस, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, won't make your furniture look one bit better. And using verbal axes and grenades on another person doesn't do one thing to make you a better you or me a better me. कि दूसरे का फर्नीचर तोड़ने से तुम्हारा फर्नीचर को ज्यादा सुंदर थोड़ी लग जाएगा. दूसरे पे ग्रेनेड फेंकने से तुमको अच्छे इंसान थोड़ी बन जाओगे भाई. दूसरे को नीचे दिखाने से आप थोड़ी ऊपर हो गए. तो इसलिए गॉसिपिंग से दूर रहें. और कल हम इसको कंप्लीट करेंगे कि गो फर्स्ट क्लास के बारे में क्या आगे बात करते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन ऑफ DSP एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कवर डे 40. सो ओके, सो आई बिलीव यू हैव रियलाइज कि भैया अपनी एसोसिएशन को सोच समझ के चूज करो. कहीं गॉसिपिंग गलत तो नहीं जा रही हमारी, और वो अल्टीमेटली आपको ही इम्पैक्ट करेगी. बिकॉज एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच वी डिस्कस इन एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, इट डिप्स योर फ्रीक्वेंसी. और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर डिप होगी तो आप हायर गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में. इसीलिए हमने एक कम्युनिटी ज्वाइन की है, क्रिएट किया है, DSP डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, जहाँ रोज अपनी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. वी विल स्टार्ट आवर DSP in couple of seconds. See you tomorrow in the next session of Read Books with me. Bye bye.